गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ठाक हो। और सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप सुनाइए। हाँ, अच्छा सर, थोड़ा आपका मैं वेलकम करती हूँ सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ मिसेस शिवानी मोहंती, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टिज। आज जो शख्स हमारे बीच में, आप लोग उनकी बहुत फैन हो और आप लोग उनको भी बहुत बार देख चुके हैं, मगर आज एक एक्साइटमेंट अंदर है कि उनके, क्योंकि मैं भी सर का जो मोटिवेशन जब होता था प्रोग्राम, मैं टिकट नहीं पाती थी जाने के लिए। बहुत बार टाई कट चुकी थी, मगर देखने के लिए मैंने भी इच्छा थी, मगर नहीं जा पाई, सर का टिकट मुझे नहीं मिला था। तो आज वो डायनेमिक लीडर, ड्यूसिटी ऑफ वेस्टिज और सब यूथ के लिए भी एक इंस्पिरेशन, सबके लिए एक बेस्ट मोटिवेटर। सर वेलकम करती हूँ आपको नेटवर्क सुदर्शन तरफ से। और आज सर आपका लाइफ स्टोरी हम सुनेंगे, आप कैसे, आपका लाइफ में क्या क्या हुआ था, आप कैसे आए थे, और सर उसके आपके मुंह से आप हम लोग सुनेंगे। सर वेलकम मिस्टर सोनू शर्मा जी। थैंक यू शिवानी जी फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आई होप कि आप ठीक होंगे सब लोग, और इस कोविड-19 को लेके जो ये परेशानी है उसमें अपना ध्यान रख रहे होंगे, और सब लोग हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे होंगे वेस्टिज के। मुझे तो उल्टा आपसे सीखना चाहिए, आप सीनियर हैं हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल नए नए आए हैं। हमें तो आपसे सीखना चाहिए यहाँ पर कि आगे कैसे बढ़ा जाता है, क्योंकि अभी तक तो मेरे को बिजनेस प्लान भी ठीक से पता नहीं चला है, और मुझे मालूम ही नहीं कि एलओबी कैसे होता है, मल्टीपल एलओबी कैसे निकलता है। मेरे को तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं पूछता ही रहता हूँ, कभी अपनी टीम में किसी से पूछता हूँ, कभी ऑफिस में किसी को कॉल लगा के पूछता हूँ कि 1% पूल में क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरे को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी तो मुझे आप बताइए कि कैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा। यस तो सर, मुझे ये आपसे सीखना है। सर आप हमारा इंस्पिरेशन हो। आपका जो मोटिवेशन जो हुआ, जब जहां पर होता था, मैं टिकट ट्राई करती थी, मगर आपका टिकट कभी नहीं पाई जाने के लिए, क्योंकि मुझे आपका जो मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका जो स्पीच रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं हर बार कोशिश करती थी, मगर आज तो आपकी जुबान से बहुत कुछ सुनेंगी पहले, क्योंकि आपको अभी मैं देख रही हूँ, कभी पास में नहीं देखा था। तो बहुत लोग आज लिख रहे हैं अभी चैट में, और आज बहुत लोग बोले मैम हमारा सपना जो था सोनू सर को सुनने के लिए, वो ड्रीम उनका आज फुलफिल हो गया मेरे तरफ से। और सर आज आपका स्टोरी हम सुनेंगे, और हम तो आपसे सीखेंगे सर। आप हमसे कुछ नहीं, क्या सीखे, हम काम तो सुदर्शन जी सर के जाने के बाद 4 साल से मैं काम शुरू करी हूँ अच्छा, अभी। ठीक है सर। आपका आपका नाम हमने बहुत सुना है यहाँ दिल्ली के अंदर, गौतम जी के मुंह से भी सुना है आपका नाम। और पता चला कि सुदर्शन जी पहले वेस्टेज बिजनेस बिल्ड करते थे, फिर यस मिस हैपनिंग हो गया और उसके बाद आपने बिजनेस टेक ओवर किया। यस तो सर। कैसे वेस्टेज की वजह से और सिस्टम की वजह से आज आप ग्रो करिए, बहुत अच्छा लेवल पे आपका बिजनेस हुआ। मुझे तो पता ही नहीं है कि आपका कहाँ कहाँ टीम है। मैंने मुझे थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा भी बड़ी ओडिशा, उत्सुकता है। मुझे सर उत्सुकता है आपके बारे में जानने की। सर पूरा उड़ीसा में जो है सब मेरे टीम के है, और अच्छा। मेरा टीम दिल्ली भी है, यूपी में है, और बांग्लादेश में है, बिहार हम्म। में है सर, हर जगह है। मगर मैं अभी भी मेरे कुछ टीम लोग काम कर रहे, कहाँ पर मुझे अभी भी मालूम नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग हो रहा है, बहुत लोग जाकर बाहर में टीम बना रहे हैं। और मैं भी कोरोना हो गया, नहीं तो मैं दिल्ली जाने वाली थी, मेरा बहुत सेमिनार आया था, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी कोरोना फंस गया, तो मैं भी पोस्टपोन कर दी। तो आपके हस्बैंड का कब मैडम डेथ हुआ, कितने साल पहले? 2017 फरवरी 22 को हुआ था उनका। क्या हो गया था मैम? कुछ नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम था तो सडनली हो गया, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था वही हुआ। 2017 में? यस सर। तो तब उनका क्या लेवल था वेस्टिज के अंदर? एम्बेसडर थे। एम्बेसडर थे। यस। ओके, और स्टार्ट कब किया था उन्होंने बिजनेस? 2008 में 8 तारीख को हमने ज्वाइन किया था वेस्टिज। 2008 को? यस। तो 2008 से लेकर 2017 तक उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत जगह टीम रहा होगा तब भी उनका। जगह मेरा टीम है सर, अभी भी कुछ जगह है जो जगह में जो उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने काम शुरू किया, क्योंकि मैं उनके जब वो थे, मैं सिंपली हाउस वाइफ थी, उनके पास में थी, मगर सिंपली हाउस वाइफ थी।
अवार्ड फंक्शन में जाती थी। और आज जितना थैंक्स दोगी मिस्टर बाली सर का, जो मैनेजमेंट को पूरा, जो उनकी कोऑपरेशन बहुत रहा है, और आज जो मैं बढ़ पाई उनकी वजह से। और बहुत मेंटली सपोर्ट भी उन लोगों ने किया, क्योंकि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी कि नहीं मैं सोची भी नहीं। मैं सोची थी सुदर्शन जी हो गए ऐसे लाइव चली जाएगी पूरा कितने दिन रहेंगे। तो भगवान को और कुछ मालूम था, और कुछ उनकी इच्छा थी, उसके ऊपर तो हमारा हाथ नहीं चलता है। तो और इतना 2017 में जब उनका डेथ हुआ तो कितना पे आउट पे थे? सर उस समय वही आ रहा था सी 10 लाख, 9-10 लाख, 11 लाख हाईएस्ट इनकम था, 9-10 लाख आ रहा था। और उनके 9-10 जाने के, लाख। हाँ उनके जाने के बाद भी अच्छा इनकम था। अच्छा। क्योंकि हमारा वेस्टिज तो रॉयल्टी इनकम देती है, काम करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने तो बहुत गजब का बिजनेस संभाला है, उनके जाने के बाद बहुत मेहनत किया होगा आपने। शायद मेरे टीम का कोऑपरेशन है, और आप लोगों का भी मोटिवेशन कुछ कुछ लेती थी यूट्यूब में, वो भी बहुत काम आई है। जी। क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी, और आप अभी वेस्टिज में आ गए हो। कभी दिल्ली जाऊं तो पहले आपको मुलाकात करूंगी। नहीं आपके नहीं बेड यार, के पास पे बहुत कुछ आपसे सीखना है मुझे। कहाँ रहते हैं आप शिवानी जी? मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ, आपका खंडागिर के पास एक अपार्टमेंट है हमारा, और आपको वहां एक पर। अच्छी अच्छी न्यूज़ बताऊंगा तो आप बहुत खुश होंगी हाँ बोलिए। कि मेरा ससुराल है भुवनेश्वर में। वाह। तो उड़ीसा हमारा ससुराल है। अच्छा सर, आ जाइए कभी। मैं दिसंबर में आता हूँ हर साल। हाँ, अ, इस बार आएंगे तो मेरे घर पे खाना खा के जाएंगे, ठीक है। जो मेरी वाइफ है वो उड़िया ही है। अच्छा सर, उनके हाँ। थोड़ा जानना चाहती हूँ। हमारा फैमिली, जो मेरे इन लॉज हैं वो उड़ीसा से ही हैं प्रॉपर। और अच्छा। प्रॉपर वो, एक सेकंड होल्ड करिए मैम ना। हाँ। हेलो। संतोष, एक जूम मीटिंग पे हूँ, फ्री हो गया करता हूँ आधे घंटे में। ओके। तो दिसंबर में मैं हर दिसंबर में आता हूँ, 7-10 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए। फिर हम पुरी जाते हैं वहां से। अरे बाप रे, जय जगन्नाथ। अरे वो तो हमारा वो है, हमारा भगवान है वो, सब लोग पूछते हैं उनको। और मुझे अच्छा लगा भुवनेश्वर में आपकी ससुराल है। अब जब भुवनेश्वर पे आओगे तो मेरे घर पे आपको इनवाइट रहा, आप आएंगे। मैं पक्का भुवनेश्वर आऊंगा तो आपको जरूर कॉल करूंगा। अभी भी मेरा कुछ दिन पहले वो एक आपके भुवनेश्वर के एक और DUCD है, उन्होंने भी बुलाया था अपनी टीम के लिए। क्या नाम है उनका? सरोज पाणिग्राही जी। सरोज है? पाणिग्राही। अब मुझे सरोज नाम, पाणिग्राही। सरोज सरोज जी शायद। यस 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 यस। यस यस। तभी 7-8 दिन पहले उन्होंने भी बुलाया था अपनी टीम के लिए, जानती जूम हूँ मीटिंग सर। पे। यस यस। तो अब तो मुझे 2-2 लोग मिल गए भुवनेश्वर में, और बढ़िया है। सर तब आइए, आपसे, वेलकम। आपको कॉल कर देंगे या उनको कॉल कर देंगे, अब आएंगे कोई भुवनेश्वर बात तो। नहीं सर, मुझे कॉल कर देंगे, मैं गाड़ी लेके चली जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाइस ऑफ यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। अब आप, आपके लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। सर आज सवाल लास्ट को हम 2 सवाल में पूछे, क्योंकि उन लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बहुत लोग हैं। सर आप एक बात बताइए मुझे, आपका लाइफ स्टोरी हम थोड़ा जानना चाहते हैं। कैसे आप मोटिवेशन में आए, उसके बाद वेस्टिज को ज्वाइन किए, सर उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 20 साल से हूँ। February 5, 2001 को मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया, 2001 में। और मुंबई का एक कंपनी था, उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने। फिर मैं दूसरी कंपनी में गया, और फिर वहाँ मैंने बहुत सारे साल लगाए। 15 साल था मैं लास्ट कंपनी के अंदर। और अभी वेस्टिज में सितंबर 2019 को मैं आया, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल हो गए। इससे पहले मैं पढ़ाता था, मेरा इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं रहता हूँ फरीदाबाद में, मेरे घर पे ही मैं पढ़ाता था। तो वहाँ पर हम अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इनकम टैक्स, ये सब पढ़ाते थे। तो 4 साल मैंने पढ़ाया है फरीदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ। और फिर 4 साल पढ़ाने के बाद मेरा एक दोस्त है गोल्डी, वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, और मुझे खुद जोड़ के वो खुद ही भाग गए वापस। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि पैदा करके छोड़ दिए थे हैं, तो मुझे पैदा करके उन्होंने छोड़ दिया। तो बड़ा अच्छा किया, इसलिए मैं खुद चलना सीख गया। सो अभी करीब करीब 20 बरस हो गए हैं मुझे। और मैं
ट्रेनिंग पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैंने पिछले 5 साल से शुरू किया है, जिसमें मैं इंडिया की टॉप मोस्ट 100 से ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनी के लिए वर्कशॉप्स करता हूँ। आईसीआईसीआई, टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एचपी, जितने बड़े-बड़े नाम आपने सुने हैं, इन सब के लिए मैं वर्कशॉप्स करता हूँ पिछले 4-5 साल से। और अभी कल ही मेरा वेबिनार था बहुत बड़ा, ऑल ओवर इंडिया हम लोग सब नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए कल हमने वेबिनार किया बहुत बड़ा, तो हज़ारों लोग थे उस प्रोग्राम के अंदर भी। तो ट्रेनिंग 5 साल साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग 5-6 साल से चल रहा है, और वैसे ट्रेनिंग करीब-करीब 12-13 साल से चल रहा है, और वेस्टेज 9 महीने से चल रहा है। और शादी हुआ मेरा 2006 में, 2006 आई गॉट मैरिड टू उड़िया गर्ल, जो मेरे साथ मेरे स्कूल में थी। हमारा बचपन से मोहब्बत थी हमारी। हम लोग 10th से एक साथ हैं, 10th क्लास से। तो 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, हम लोग शादी से पहले करीब-करीब 13-14 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि यार शादी कर लेते हैं यार, है ना? अब करनी तो है ही, तो एक दूसरे से कर लेते हैं। तुझे भी कहीं करनी है, मुझे भी कहीं करनी है, तो आपस में कर लेते हैं। सो इन 2006 वी गॉट मैरिड, और पहली बार मैं 2007 में उड़ीसा गया, शादी के अगले ही साल, अपने ससुराल में। वो एयरपोर्ट तब बहुत छोटा-सा एयरपोर्ट था भुवनेश्वर का, 2007 में जब मैं पहली बार आया था, तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से रोड जाता है आगे आपके नंदन कानन, तो वहाँ रास्ते में ही मेरा ससुराल है। आज से मतलब फिर मैं हर साल वहाँ जाता रहा। दिसंबर में मैंने फिक्स कर रखा था, हर दिसंबर को मैं वहाँ 20-22 तारीख के आसपास जाता, और 10-12 दिन फिर वहीं लगाता था भुवनेश्वर। 3-4 दिन हम लोग पुरी रहते थे, कोणार्क जाते थे, और बीच में 1-2 बार मैं सुंदरगढ़ भी गया आगे, क्योंकि हमारे जो इन-लॉज़ हैं उनका पुराना घर है वहाँ सुंदरगढ़, तो वहाँ भी जाने का मौका मिला। और 2 साल पहले मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, और तो अब हमने भुवनेश्वर वाला जो अपना घर था वो बेच दिया है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको फरीदाबाद ही ले आए हैं हम लोग। तो अब जब जाता हूँ तो फिर होटल में रुकते हैं, पहले घर में रुकते थे, लेकिन जाते अभी भी हैं, हर साल दिसंबर में 10 दिन 12 दिन के लिए हम लोग वहाँ रहते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। पहले तो दर्शन अंदर से होते थे, अभी वहाँ काम चल रहा है पिछले 3-4 साल से, तो अंदर नहीं जाने देते, बाहर-बाहर से दर्शन होते हैं। लेकिन वो बुला लेते हैं हर साल हमारे को। अब इस साल देखते हैं दिसंबर में कैसा रहेगा, अभी तो मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर सब ठीक रहा, भगवान ने चाहा, तो अगर उन्होंने बुलाया तो दिसंबर में फिर जाएँगे। तो यही स्टोरी है। वेस्टेज में 8-9 महीने हो गए हैं, और मतलब 180 दिन लगे थे मुझे डीयूसीडी होने में। 184 डेज़ में मैं डीयूसीडी हो गया था इस कंपनी में। लास्ट मंथ का मई का जो मेरा चेक है वो 11 लाख रुपए का है। मतलब मुझे प्लान-व्लान कुछ समझ में आया नहीं अब तक। मैं जब कुछ पूछना होता है तो अपनी टीम में कुछ लोग हैं उनको आ गया है समझ, तो उनसे पूछ लेता हूँ फ़ोन करके। तो मुझसे नाराज़ भी होते हैं, कैसे हमारे सीनियर हो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आपको प्लान भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता, आपको वो भी नहीं आता, आपको क्या आता है? मैंने बोला मुझको पैसे आते हैं। सो यही मेरा जर्नी है शिवानी जी, और उम्मीद है बहुत सारी कि आप लोगों ने जो रास्ता बनाया है, इतने सालों में इतनी मेहनत करी है वेस्टेज के अंदर, हमारे लिए काम करना बहुत आसान है, आपके लिए आसान नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ। आपके जब हस्बैंड ने काम शुरू किया होगा 2008 के अंदर, तो प्रोडक्ट्स भी कम रहे होंगे, और सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होगा, इतने सारा डीएलसीपी भी शायद ना होंगे उस वक़्त, और इतना बड़ा विज़न भी शायद उस वक़्त किसी का ना हो। तो आप लोगों ने बहुत मुश्किल से बिज़नेस बिल्ड किया है, और ख़ास तौर पे आपने उनके जाने के बाद जो मेहनत करी है, जो अपनी टीम को सँभाला है, बच्चों की तरह ही प्यार दिया होगा अपनी पूरी टीम को। आज हम आपका नाम लेते हैं दिल्ली के अंदर, हम आपके बारे में बताते हैं दिल्ली के अंदर, आपने जो मेहनत करी है उसके बारे में बताते हैं। मेरी पूरी टीम आपको जानती है, मेरी पूरी टीम के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, और कभी मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर अपनी टीम से मिलवाऊँगा, अगर आपके पास टाइम रहा और आपने हमको टाइम दिया अपना।
तो मैं ज़रूर आपको अपनी टीम से मिलवाना चाहूँगा किसी दिन। यही है शिवानी जी, बस उम्मीद है कि वेस्टीज में जिस सोच से आया हूँ और सोच को, उस मेहनत को कर सकूँ और आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरें। आप लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी हमसे, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें। और यही है मैडम, मेरे पास तो बताने के लिए और कुछ ज़्यादा है नहीं। आपका आवाज़ नहीं आ रहा मैम मुझको। इतने कम समय में आपकी सक्सेस का राज क्या है? इतने कम समय का मतलब क्या है मैडम? 20 साल हो गए मुझे एमएलएम करते हुए। 20 साल आपको कम समय लगता है? सर वेस्टीज की बात बोल रही हूँ। वेस्टीज तो में 9 महीने हुए मैडम, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए तो 20 साल हो गए। हाँ वो तो है, तो 9 मगर महीने, आप, हाँ 9 महीने में मुझे वेस्टीज में कुछ समझ में नहीं आया। मुझे अभी भी डायरेक्टर बोनस नहीं निकालना आता, डीबीबी पॉइंट क्या होते हैं मुझे अभी भी नहीं पता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एलओबी नहीं निकालने आती। बस मुझे इतना पता है कि 5625 पीवी होते हैं तो एलओबी आती है, और नीचे वाले का साइड से आता है, बस इतना मुझे पता है। और मुझे प्लान नहीं पता है। मुझे कार क्लब क्या होता है, हाउस फंड कैसे कैसे आता है मैं भूल जाता हूँ, याद आता है फिर भूल जाता हूँ। 1% पूल कैसे मिलेगा, मैं आज भी अपने कुछ लीडर से पूछ रहा था कि मुझे सिखाओ, तो वो मेरे से नाराज वो भी होते हैं कि आपको आता ही कुछ नहीं है, कैसे हमारे सीनियर हो। तो वो बहुत खुश होते हैं कि उनको मेरे रूप में एक बहुत नालायक, बहुत लल्लू, बहुत बेवकूफ सीनियर मिला हुआ है, तो मुझे कभी भी घुमा देते हैं। अच्छा ठीक है। वेस्टिज में कामयाब होने का एक ही सूत्र है कि वेस्टिज को दिमाग से नहीं दिल से समझो। यस, जो लोग वेस्टिज को दिमाग से समझेंगे वो फेल हो जाएंगे, और जो वेस्टिज को दिल से समझेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। एक यस ही सर। एक ही प्रिंसिपल है वेस्टिज को करने का। सर और एक क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग का फिर 10 साल के बाद क्या होगा? सच तो ये है कि शिवानी जी, कल का भी नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन फिर उम्मीद भी ये है सर, कि लेकिन उम्मीद ये है कि 10 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग आज काम कर रहे हैं, वो किसी भी कंपनी में हो, अगर कंपनी अच्छी है तो उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा, उनका भविष्य बहुत सॉलिड होगा, और आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि। और वेस्टेज नो डाउट नंबर 1 कंपनी होगी 10 साल के बाद भी। ऐसा नहीं कि खाली वेस्टेज होगी, बहुत सारी कंपनीज और भी होंगी, और होनी भी चाहिए। एक बगिया में बहुत सारे फूल हों तो गुलाब की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है। यस, अगर खाली खाली गुलाब हो तो गुलाब की वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे फूल होते हैं तो गुलाब को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, गुलाब के पास बैठना पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे, बहुत सारी कंपनी हो, लेकिन ये देखना चाहता हूँ कि वेस्टीज नंबर 1 हो दुनिया में भी, और इंडिया इंडिया में तो होगा ही होगा, दुनिया में भी नंबर 1। सर एक क्वेश्चन और है, आपके हिसाब से वेस्टी शादी कैरियर कैसे है, कैसा है? ये तो आप मुझसे सवाल ही गलत पूछ रही हैं। मैं जिस कंपनी में था वहां पर मेरा अर्निंग करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए का था महीने का, यस। तो वो मैंने छोड़ के वेस्टेज शुरू किया है। तो वो करियर मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दिया, इसीलिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। यस, यस। वो करियर बहुत शानदार है, आपको बस मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हार्डवर्क तो सर जरूरी है, जो भी चीज हो हार्डवर्क करना पड़ेगा। और सर जो कुछ लोग हैं, आप तो बोलते हैं हमको मोटिवेशन जरूरी है, उन लोगों को जो लोग फर्स्ट ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए क्या जरूरी होता है, मोटिवेशन ना एजुकेशन, दोनों में क्या मायने रखता है, क्या ज्यादा जरूरी होता है जो पहला ज्वाइनिंग करते हैं उन लोगों के लिए? देखो, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। यस, मोटिवेशन इसलिए जरूरी है ताकि वो एजुकेशन ले ले, यस सर, मतलब उसको एजुकेशन लेने के लिए भी तो मोटिवेट करना पड़ेगा ना। यस सर, यस, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। यस सर। अच्छा सर, आप तो मोटिवेशन के थे, स्पीकर थे, बहुत अच्छे स्पीकर, मैं भी आपकी एक बड़ी फैन हूँ। सर आप मोटिवेशन के लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं सर, जब एक मोटिवेशन स्पीकर आप हो
रह चुके हो, पर अब मेरी भी बहुत बड़ी फैन हो आप, क्योंकि जब सोनू शर्मा सर के नाम आता था, मैं पहले यूट्यूब में जाकर मैं देखती थी, रात रात भर कान में ईयरकट लगा के, जब पहले पहले नेटवर्क मार्केटिंग के मैंने पैर रखा था। सर उसके लिए क्या तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तैयारी तो उसके लिए ये है शिवानी जी कि आपको सड़कों पे बहुत धूल अपने चेहरे पे लगानी पड़ेगी। यस। आपको सड़कों पे बहुत घूमना पड़ेगा, लोगों की गालियां सुननी पड़ेंगी, लोगों के थप्पड़ खाने होंगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। अगर आप ये सहने के लिए तैयार हो तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि स्पीकिंग कहीं से पढ़ के आदमी को नहीं आ सकती। वो उसके व्यक्तिगत तजुर्बे होते हैं, जो जिंदगी के, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही बता पाता है वो। क्योंकि ये कोई किताब से पढ़कर आपको स्पीकर नहीं बन सकते। ये तो आप डेली लोगों से मिल के बात करके, उनके एक्सपीरियंस लेकर, और उनसे बात करने पे आपसे क्या गलतियां हुई हैं, वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, उसके क्या जवाब देने चाहिए, बस ये सब बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू सर। और सर यूथ के लिए आप क्या मैसेज देंगे? यहाँ पर वेस्टीज में बहुत यूथ जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके भी कोई बोलता है मुझे आईएएस करना है, कोई बोलता है मुझे टप्पर बनना है, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरे भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं प्रोस्पेक्ट। सर उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, यूथ के लिए तो मैं चाहता हूँ कि वो नेटवर्क मार्केटिंग 3 साल जरूर करें, चाहे वो आईएएस करें, चाहे वो सीए करें, चाहे आईसीडब्ल्यू करें, वो कुछ भी करें, लेकिन 3 साल एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करें। 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद वो एक अच्छे आईएएस बन पाएंगे। 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद वो एक अच्छे सीए भी बन पाएंगे। अगर उनको सीए भी करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको कुछ भी करना है जिंदगी में वो करें, लेकिन कम से कम 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करें, क्योंकि 3 साल में नेटवर्क मार्केटिंग उनको बहुत अच्छा इंसान बना देगी। 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग उनको, उनका माइंड लेवल, उनका सोच, उनका तरीका बात करने का बहुत कुछ बदल देगी। अगर एक आईएएस वैसे आईएएस हो और एक आईएएस 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करके आईएएस बना, तो दोनों में बहुत फर्क होगा। तो एटलीस्ट 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करें। 1000 दिन मैं बोलता हूँ, 1000 दिन नेटवर्क मार्केटिंग में गुजारे हुए 20 साल की ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई से ज्यादा बढ़िया है। यस सर। अच्छा सर, और सर एक सवाल है, आप ये जो नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं उसके लिए स्पिरिचुअली रहना जरूरी है? स्पिरिचुअली तो हर चीज के लिए रहना जरूरी है मैम, यस। खाली नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि आखिरी में देना तो उसी ने है ना। यस। तो उनसे तो बना के रखनी जरूरी है ना। यस सर। नहीं सर, कुछ लोग बोलते हैं हम खुद अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, हमको कोई, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ, मैं भगवान के ऊपर बहुत फेथ करती हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज हम लोग है। कोई उनके, क्योंकि उनके मर्जी नहीं होगा तो हमारा पत्ता भी नहीं हिलेगा, मैं जानती हूँ, बिगाड़ देंगे सब। मगर कुछ लोग के दिमाग में हम कर सकते हैं, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। सर उसके बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, मुझे मतलब कर सकते हो सकता है वो कर सकते हो, मतलब मैं उसको डिनाई तो नहीं करना चाहता किसी भी चीज पे, मैं उनकी मेहनत पे क्यों सवाल उठाऊं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उनमें शायद क्वालिटी होगी, वो उसके बिना कर सकते होंगे, मेरे में इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं उसके बिना कर सकूं। मेरे को तो बैसाखी की जरूरत है। अब जिसको चलना नहीं आता होगा उसको तो बैसाखी चाहिए ना, उनको आता होगा चलना, शायद उनको बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। और सर एक लोग को, जब एक लोग डिप्रेस हो जाता है, उसको कैसे आप मोटिवेट करते हो? एक मोटिवेशन के ऊपर कुछ बोलिए सर। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि आजकल का यूथ जो है वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। अभी कल ही हमने देखा कि वो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। यस यस सर। ठीक है ना। तो आजकल का यूथ 34 साल का लड़का, तो बहुत बड़ी उम्र तो होती नहीं है 34 साल, तो वो डिप्रेशन का ही एक सबसे बड़ा पीक है, वो डिप्रेशन की हाइट है वो। और
वो आसान नहीं होता डिसीजन लेना, वो बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। कहना और सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके मन पे बीतती है वो ही समझ पाता है उन चीज़ों को। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो समस्याएँ हमको 10 साल पहले थी, आज तो हमें याद भी नहीं है वो। आप याद करो कि आप 10 साल पहले कितने परेशान थे। आज तो वो परेशानी आपको याद भी नहीं होगी शायद। यस सर। मतलब कभी-कभी क्या होता है, कुछ समस्याएँ ऐसी आती हैं, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अचानक मालूम चलता है कि आपको शुगर हो गई। क्योंकि टेंशन के कारण सबसे पहले जो बीमारी होती है वो होती है शुगर। किसी चीज़ की टेंशन हुई आपको और आपको शुगर हो गई। कुछ दिन के बाद मालूम चला कि वो टेंशन तो खत्म हो गई, शुगर परमानेंट रह गई। जिस कारण से शुगर हुई थी वो टेंशन खत्म हो गई, यस सर। लेकिन वो बीमारी परमानेंट दे गई। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने का ज़रूरत नहीं है। जब भी आप डिप्रेशन फ़ील करो, तो आप बात करना शुरू करो अपने लोगों से। आप अकेले मत रहो, आप चुप मत रहो, आप बात करो। इस बात करने से हर बात का सॉल्यूशन निकलता है। आप बात करो, अपने फादर से बात करो, अपनी मदर से बात करो, अपनी सिस्टर से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने डाउनलाइन से बात करो, अपने अपलाइन से बात करो। जब भी आपको डिप्रेशन फ़ील हो, आप बात करो। आप जितनी ज़्यादा बात करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, जुलोगे, आपका डिप्रेशन दूर होगा। और सर बहुत कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आता है, जल्दी इनकम चाहिए उन लोगों को, रात इनकम चाहिए, हम देर तक काम नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है हमारे पास। सर उन लोगों के लिए क्या थोड़ा बोलिए। उनके लिए मेरी एक सलाह है कि वो मार्केट से एक चाकू खरीदें, बैंक लूटें, बहुत जल्दी पैसा आएगा, एक ही दिन में आएगा। और चाकू बहुत सस्ता आता है, लूटने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में मिल जाएगा आपको। तो जल्दी में तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ जिससे पैसे आते हैं। हाँ। आप बैंक लूट सकते हैं, आप किडनैपिंग कर सकते हैं, जल्दी में तो बहुत तरीके हैं। यस सर, क्योंकि वो लोग लेकिन बोलते हैं हमको पेशेंस नहीं है, हम इतना दिन प्लान तो दिखाते नहीं है, काम तो तो करते नहीं। उनको एक और सलाह है मेरी कि शादी ना करें। अच्छा। क्योंकि शादी करने के बाद भी बच्चा होने में 9 महीने लगेगा। वो तो बीवी को बोलेंगे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, मैं 9 महीने वेट नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ हो जाएगी उसकी वाइफ को। तो उसको शादी भी नहीं करनी चाहिए फिर, क्योंकि जिस चीज़ के लिए कुदरत ने जितना टाइम बनाया हुआ है, उतना टाइम तो लगेगा ना। यस आप सर। नेचर को थोड़ी हरा सकते हैं। फिर उनसे मेरी सलाह है कि कृपया शादी ना करें, नहीं तो बीवी को भी डाँटते रहेंगे बार-बार। उनकी बीवी उनसे बहुत परेशान हो जाएगी। वो बोलेंगे मैं 9 महीने वेट नहीं कर सकता, मैं 9 महीने वेट नहीं कर सकता, मैं 9 महीने वेट नहीं कर सकता। और सर वेस्टीज में काम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करना चाहिए, जब एक नए लोग आते हैं उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वेस्टेज में काम करने का एक ही स्ट्रैटेजी है कि कोई स्ट्रैटेजी ना बनाएँ। अच्छा। सिर्फ काम करें। हार्ड वर्क करें। सिर्फ जुड़ने के अगले 2 महीने के अंदर कम से कम क्या कमी होता है उनके पास। कोई कमी नहीं होता मैम, हम्म। कोई कमी नहीं होता। सेल्स का लॉ है कि अगर आप 19 लोगों को कॉल करेंगे, इसको बोलते हैं 19 कॉल लॉ। यस। सेल्स का एक नियम है कि अगर आप 19 लोगों को कॉल करेंगे तो 11 लोग आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे, और 11 के बाद 5 लोग आपका फ़ोन तो उठाएँगे और आपका टाइम बर्बाद करेंगे। बाकी के जो बचे हुए 3 लोग हैं वो सीरियसली आपको सुनेंगे, और उस 3 में से 1 आदमी कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेल्स का लॉ है। 19 में से 18 आपके काम के ही नहीं है। अगर आप उन 18 की बात करेंगे कि ये क्यों नहीं कर रहा है, तो मुझे एक ही बात पता है कि ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं करेंगे। लेकिन 19 में से 18 लोग नहीं करेंगे। अच्छा सर। सर आपका पर्सनल टिप्स क्या होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। पर्सनल टिप्स क्या देंगे नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिज में। अच्छे इंसान बनिए। सर और कुछ आप बहुत जानते हैं, हम लोग जानते हैं सर। आप वो एक्चुअली मेरे से फ्री में नहीं बोला जाता शिवानी जी। वेस्टिज में मुझे तो सब फ्री है। है वेस्टिज में तो सब फ्री है। नहीं, वेस्टेज में तो बिल्कुल सब फ्री है। तो बहुत अच्छी कंपनी है कि जहाँ पर कोई पैसा किसी भी चीज़ का नहीं लगता है।
देखो वेस्टेज में आप दोबारा एक बार सवाल पूछिए मेरे से, क्या पूछिए? सर आपकी पर्सनल टिप्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए या किस चीज के लिए पूछ रही हैं आप? कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कामयाब होने के लिए। मेरी सबसे पहली पर्सनल टिप्स तो ये है कि आप कम से कम 400 से 500 लोगों को इस बिजनेस के बारे में जरूर बताएं। यस। अगर आप 400 से 500 लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा कभी भी नहीं होगा। बड़ा सोचें, वो सोचें जो आज तक नहीं सोचा हुआ, और वो करें जो आज तक नहीं किया हुआ, तो वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। और सर और एक क्वेश्चन है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, जब मोटिवेशन में आप लोग आज लोग कुछ हम बोलते हैं, जो 1000 लोग होते हैं, जो जो भी कोई लीडर हो बोलता है, और कुछ स्टोरी बोलना चाहिए उनको। स्टोरी कैसे मोटिवेशन देंगे वो लोग? कुछ स्टोरी नहीं, नहीं तो कुछ भी। किसको मोटिवेशन देने के लिए पूछ रही हैं आप? लोगों को। कौन से लोग? सर हमारे लोग, नया लोग जो होते हैं, न्यू लोग। उनको तो मैडम आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपको वेस्टेज में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। आपके अपना एक्सपीरियंस ही आपकी स्टोरी है। सर क्योंकि मार्केट में बहुत नेटवर्क मार्केटिंग आता है, तो लोग एक दो लोग वो करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टी में जब आते हैं बोलते हैं हाँ हमने बहुत कंपनी देखी है और ये भी वही है, उन लोग के लिए क्या बोलना चाहिए? देखो, जो लोग ऑलरेडी 2 कंपनी 3 कंपनी करके आए हैं और वो कहते हैं ये भी वही है, तो एक बात तो अच्छी है उनके साथ कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो है। यस सर। ठीक है ना? अब उनसे ये पूछना चाहिए कि आप उस कंपनी में आपको क्या लगता है कि आप किस कारण से कामयाब नहीं हो पाए। आप उन्हीं से सवाल पूछिए। आप उन्हीं से सवाल पूछिए कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण था कि आप ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। तो वो आपको खुद ही कारण बता देंगे। कारण खुद ही बता देंगे आपको कि ये कारण था, हम इसलिए कामयाब नहीं हो पाए। तो आप बोलिए जो वो कारण वहां था वो यहाँ नहीं है। अच्छा, अच्छा, थैंक यू सर। सर हमारा हम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, जो सक्सेसफुल लीडर का साथ रहता है, ठीक है, वो ठीक है, मगर हमारा सराउंडिंग में बहुत नेगेटिविटी रहता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? स्कूल गए हैं मैडम कभी आप? यस। आपके ये जो 1000 लोग हैं ये भी स्कूल गए हैं कभी? हाँ। तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, हम्म। और चौक होती है व्हाइट। यस। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना व्हाइट चौक से लिखते हैं। हम्म। कंट्रास्ट जरूरी है जिंदगी में। अगर नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा जिंदगी का। ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चौक से इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ब्लैक अलग होता है, व्हाइट, दोनों रंग अलग है ना। यस यस सर। तो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखते हैं क्योंकि व्हाइट चौक से लिखने के बाद पढ़ा जा सकता है। अगर ब्लैक पे ब्लैक से लिखेंगे तो पढ़ा जा सकता है क्या? नहीं। नहीं लिख पढ़ा जा सकता ना। और लिखा तो इसीलिए जाता है ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का क्या फायदा। तो यस। कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। वो ब्लैक और व्हाइट दोनों जरूरी हैं। तो नेगेटिव लोग को भगाना नहीं है, नेगेटिव लोग जरूरी हैं, तभी मजा आएगा लिखने का। यस सर। और हाँ, थैंक यू सर। बहुत लोगों का और एक क्वेश्चन है, वेस्टीज में आपका काम करने का तरीका कैसे है? ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला आपको। सर आज तो बता दीजिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है मुझसे अभी कुछ चैट में। कुछ चीजें सीक्रेट रहनी चाहिए। बड़ी सी हिंट्स दे दीजिए, आप जैसे डेवलप करें ना, उस आपकी बदौलत बहुत लोग डेवलप कर जाएंगे। ये तो फंसा दिया आपने मुझे। नहीं सर, फंसा दिया आप। आपको सर, आप मेरे बहुत बड़े फैन हो, आप नहीं जानते हो, ठीक है। आज तो नहीं छोड़ूंगी आपको, जैसे जितना क्वेश्चन है पूछ लूंगी। ये तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए, आप हमारे सीनियर हैं, इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमें आपसे सीखना चाहिए कि बताइए आप कैसे कर रही हैं बिजनेस। आपकी टीम में भी बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे होंगे, तो हमको तो उनसे सीखना चाहिए कि वो लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं। आप गाइड करिए कि आप बिजनेस कैसे करती हैं। सर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मैं तो करती हूँ। आज आपका सेशन चल रहा है सर, मेरा सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। आप बहुत सर कुछ तो बोल दीजिए, लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूँ।
वेस्टिज में कामयाब होने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो सुन लीजिए आज आप लोग में से। Yes. वेस्टिज में कामयाब होने का या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है लीडरशिप बिल्डिंग। आप कभी भी प्रोडक्ट बेच के करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आप सामान बेच के करोड़पति बन जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। Yes. आप सिर्फ लीडर्स क्रिएट करके करोड़पति बन सकते हैं। वेस्टिज में कामयाब होने का एक ही तरीका है कि आप लीडर्स क्रिएट करो अपनी टीम में। आपकी टीम में जितने ज्यादा लीडर क्रिएट होंगे उतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो आपका काम होना चाहिए लीडर्स क्रिएशन पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्रिएशन का बिजनेस है। बस नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ लीडर बनाने का काम है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा भी एक सवाल ये क्लियर आज हुआ सर। लीडर बनने के लिए अच्छे क्वालिटी क्या होना चाहिए? लीडर बनने की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अपने अपलाइन के सबमिशन में रहे जिंदगी भर। वो आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता जो अपने अपलाइन के सबमिशन में नहीं है। लीडर वही बनेगा जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। अपलाइन चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपलाइन को मानना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल अपलाइन, यस यस सर, चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके ऊपर जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, अगर आप उसके सबमिशन मोड में है तो ये लीडर होने की पहली क्वालिटी है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आंसर, मुझे भी आज बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट हो। सर आपका फ्यूचर का गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैडम अगर मैं रहा तो 50 साल में मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। मैं 50 साल तक काम करने के बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा। मेरा ऐसा इच्छा है, इरादा है, बाकी ईश्वर को जो मंजूर होगा। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना है। मुझे 50 साल तक कमाना है और फिर सब डोनेट कर देना है। वाह सर, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम जो कमाते हैं उससे कुछ देना भी चाहिए। उसी को देने में क्या मानता है मैडम? पहले लिया उसी से है, फिर उसी को दे रहे हैं और हीरो भी बन रहे हैं। सर और एक क्वेश्चन है, कोई पूछ रहे हैं सर, एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है? कोई पूछ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन है। एक ही चीज है यार, एक ही चीज है। यस, वो जानते हैं नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं, ठीक है। सर आपके पहला थॉट्स क्या था वेस्टीज ज्वाइन करने के, क्या था, और वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद क्या है? वेस्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको देखा कि अगर शिवानी जी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं आ गया इस बिजनेस में। तो मुझे आपको देख के बहुत मोटिवेशन था, क्योंकि आपकी वीडियो हमने कहीं ना कहीं सुने हुए थे पहले भी। तो आपको देखा, हमने कहा अरे क्या, मैंने कहा शिवानी जी इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, DUCD टॉप लेवल पर है। तो मैंने अपने लड़कों को बोला अपनी टीम में, तुम नहीं कर सकते? कह रहे नहीं हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच सर। ये क्वेश्चन आप, मैं पूछ रहा हूँ मगर आप मुझे आंसर मुझे पूछ रहे हैं सर। और एक सर एक कुछ भी स्टोरी, कुछ भी स्टोरी आपसे सुन, बहुत लोग बोल रहे हैं स्टोरी सुनने के लिए। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की स्टोरी जो सक्सेस हुआ, कैसे हो सकते, कुछ स्टोरी सुनना चाहते हैं लोग आपसे, कोई मोटिवेशन का। कौन सी कहानी सुननी है बताओ मेरे को? आजकल सब लोग मेरे से कहानियां क्यों सुनना चाहते हैं? मेरे को वहाँ क्या बोलते हैं, मैडम ने क्योंकि बुलाया, हाँ क्यों, दीपल मैडम ने बुलाया मुझे मुंबई। और दीपाली पात्रा वाला जो है आपका एम्बेसडर यस जो है हमारी यस कंपनी में। मैं सर तो जानती हूँ। आखिर तो लास्ट में उन्होंने बोला कि सोनू जी एक कहानी सुनाइए। तो मैंने कहा तुम मुझसे कहानी क्यों सुनना चाहते हैं? सर प्लीज, हम भी सुनना चाहते हैं एक कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक ऊंट का बच्चा था। तो ऊंट के बच्चे ने अपनी माँ ऊँटनी जो थी उससे पूछा कि हमारे ये पीठ पे कुबड़ क्यों निकला है? कुबड़ कुबड़ होता है ना, ऊँट के कुबड़ निकला होता है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये इसलिए निकलता है ताकि हम पानी एक साथ पी सकें और इसमें स्टोर कर सकें, क्योंकि पता नहीं पानी फिर कब मिलेगा। तो कुछ दिनों का पानी इसमें स्टोर हो जाता है, तो भगवान ने हमको कुबड़ दे रखा है कि पानी पी के 5 7 10 दिन का पानी स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो फिर वो पूछता है कि ये हमारे पैर इतने लंबे लंबे क्यों हैं?
तो उसकी माँ बोलती है कि हमारे पैर इसलिए इतने लंबे हैं क्योंकि हम रेगिस्तान में चल सकें और दूर दूर तक जा सकें। तो फिर वो पूछता है कि हमारी पलकों के ऊपर इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं? तो उसकी माँ बोलती है कि इसलिए कि रेगिस्तान में अगर आंधी चले तो वो जो रेत है वो उड़ के हमारी आंखों में ना आ जाए। तो वो बेटा अपनी माँ से बोलता है, अच्छा कुबड़ इसलिए है कि पानी पी सकें, ताकि 10 दिन तक पानी ना मिले तो भी गुजारा चले, और इतने लंबे पैर इसलिए हैं कि रेगिस्तान में दूर तक चले जाएं, और आंखों पे आगे बाल इसलिए हैं कि आंखों के अंदर मिट्टी ना जाए। तो फिर हम इस तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो अपनी माँ से पूछता है, तो माता जी फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? भगवान ने हमें इस चिड़ियाघर में क्यों डाल दिया है? तो मॉरल ये है स्टोरी का कि आपके पास कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, अगर आप सही जगह नहीं हो तो वो सारी क्वालिटी बेकार है। सर आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, क्योंकि मुझे स्टोरी मीटिंग में सोई जब सुनाते हैं आप, जो मीटिंग मोटिवेशन देते हैं बहुत सुनती हूँ, क्योंकि सर हमारी लाइफ में जब हम मीटिंग करते हैं स्टोरी होना चाहिए, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए हम लोगों को। और सर आप, एक क्वेश्चन है, आप सर टीम, अपने टीम को कैसे हैंडल करते हैं अपने तरीके से? मैडम मेरी टीम मुझको हैंडल करती है। सर सर और कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सर को पूछिए। उनका एक दोस्त का स्टोरी है जो सुनाते हैं सर, वो सुनना चाहते हैं। अरे नहीं यार, वो बहुत पक गया हूं मैं, सुना सुना के थक गया हूं सर मैं आज उसको। सर मैं तो सुनना चाहती हूँ सर एक, क्योंकि वो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, सर का दोस्त की स्टोरी हमको सुनना है, सुनना है, सुनना है। मैडम वो मुझे ना किसी दिन गोली मार देगा अगर उसने सुन लिया। सर सच्ची बात बता दें आप, कोई दिक्कत नहीं। क्यों गोली मारेगा, आपकी फ्रेंड है। उसने मुझे कहा था कि आज के बाद तू मुझे कभी ये स्टोरी मत सुनाना किसी को। अच्छा सर, आज मैं सुनना चाहती हूँ आपके मुंह से वो स्टोरी, क्योंकि बहुत वही एक क्वेश्चन आ रहा है सबका। ये इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल वाली कहानी सुनाओ, और ये हॉस्पिटल वाली कौन सी कहानी है भैया? प्रतीक त्रिपाठी, हॉस्पिटल वाली तो कोई कहानी नहीं है यार। और कौन सी कहानी है? हाँ, कह रहे हैं हम बचा लेंगे। अच्छा, अरे वो तुम इतना दूर रहते हो, वो फरीदाबाद में मेरे घर के बगल में रहता है, वो आएगा मुझे मार के चला जाएगा। जय जगन्नाथ जी। दोस्त वाली स्टोरी, मेरे दोस्त की कहानी, ये सब सर यूट्यूब पे है, ये सब यूट्यूब पे है, आप सुन सकते हैं और आराम से। फिर भी दोस्त का स्टोरी हम अपने मुंह, आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ, पर आपके आगे मैं बैठी हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ सर। आज मेरी एक इच्छा है, सब लोगों की भी इच्छा है। कहानी कुछ नहीं है मैम, ऐसी है कि हमारा एक फ्रेंड है, वो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए आए तो हमने उसको बिजनेस दिखाया। अच्छा। तो वो जब हम उसका फॉलोअप करने गए उसके घर पे, हम्म। तो वो पलंग के नीचे चला गया। पलंग होता है जिसमें सोते हैं, बिस्तर, बेड। यस यस यस। वो हमसे छुपने के लिए उसके नीचे चला गया, ताकि हम उसको देख ना सकें और हमको वो पैसे ना दे। हम उसकी माता जी से पूछे कि कहाँ गया? तो उसकी माता जी बोली अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो बेड के नीचे घुस गया था। अच्छा। वो थोड़ा है भी तगड़ा, मोटा बिल्कुल। तो वो घुस गया बेड के नीचे, तो हमने देख लिया उसको। हम कुछ बोले नहीं, हम बेड के ऊपर ही बैठ गए कि कब तक बाहर नहीं आएगा। तो लेकिन जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया तो फिर हम घर आ गए वापस। तो फिर हम उससे मिलने कभी गए नहीं दोबारा। फिर हम गए जब हमने पहला गाड़ी लिया अपनी लाइफ का। तो हम सेंट्रो लेके उसके घर गए, मिठाई का डब्बा वब्बा लेके। तो उसको हमने मिठाई खिलाई, तो बहुत हैरान हुआ वो कि कहाँ से आई। तो मैंने बोला गाड़ी लिया हमने। तो फिर हम वापस आ गए। 6-8 महीने के बाद हमने दूसरा गाड़ी लिया। अच्छा। फिर हम मिठाई का डब्बा लेके उसके घर गए। तो फिर बहुत हैरान हुआ कि अब मैंने कहा अब दूसरा गाड़ी ले लिया है। फिर 8-9 महीने के बाद हमने तीसरा गाड़ी लिया। फिर हम मिठाई का डब्बा लेके उसके घर गए। अच्छा। फिर इस बात के 2 साल के बाद हमने मर्सिडीज लिया 2012 में। तो हम मर्सिडीज लेने के बाद फिर उसका मिठाई का डब्बा खिलाने उसके घर गए।
तो वो बहुत तकलीफ में आ गया कि हर कुछ दिनों के बाद ये गाड़ी लेके आ जाता है, मिठाई लेके आ जाता है, हमको बहुत तंग करता है। तो फिर 6 महीने 8 महीने के बाद हमने एक और गाड़ी लिया, फिर मिठाई का डब्बा लेके उसके घर गए। तो फाइनली वो दुखी होके हमको पैसा दे दिया। वो बोला हमको अपने साथ काम करा लीजिए। यही एक छोटा सा स्टोरी है। अभी तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में सुना दिया। सर जानती हूँ, मैं भी ये स्टोरी सुनी थी, मगर आपसे आपके मुंह से सुनना चाहती थी। सर और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और थोड़ा 2 क्वेश्चन है। सर आप उनके उनके बारे में क्या बोलना चाहते हो जो वेस्टीज के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, मगर काम नहीं करते हैं? छोड़ दो उनको। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। सर आप ऐसा है ना, जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसको पानी पिलाने के लिए नदी तक ले जा सकते हो, जबरदस्ती भी ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पानी उसको प्यास लगी होगी तो ही पिएगा। जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को करोड़पति बना सकते हो आप। जो बनना ही नहीं चाहता आप कैसे बना दोगे? सर थैंक यू वेरी मच। आपका तो जो सेशन आज रहा बहुत अच्छा। लास्ट में और एंड में एक क्वेश्चन है सर, आपका जो सभी व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? मेरा सभी व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि माँ बाप की सेवा करें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। अभी तो फिलहाल घर बैठ के बिजनेस बिल्ड करें। जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो घर ना छोड़ें, जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना जाएं। घर बैठ के अपने फादर अपने मदर की सेवा करें, भगवान का नाम लें। बस यही कहना है। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा मुझे 45 मिनट्स टाइम दिया और बहुत कुछ सिखा दिया आपको, आपने हम लोगों को। मुझे भी बहुत कुछ और क्वेश्चन है, मैं अभी नहीं पूछूंगी, और वो आपके साथ सामने सामने होगा तो मैं खुद लिख के लाऊंगी, पूछ के आपसे दिल्ली जाऊंगी और आपसे पहले मुलाकात आपसे करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सर सीखना है। क्योंकि मुझे सर मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, अभी हजार लोग यहाँ खड़ी होकर बोलती हूँ। और आपका जो जब सुदर्शन जी गुजर गए उसके बाद आपकी यूट्यूब में मैं देखा करती थी आपका प्रोग्राम, आप कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो। और आपका जो आपके एक प्रोग्राम के लिए टिकट के लिए मैं इतना ट्राई करती मगर पाई नहीं, टिकट जा नहीं पाई। और जो वीडियो आपने अपलोड करते थे मैं देखती रहती थी। और जो आप जैसे बोलते हो, जैसे कहते हो, बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला। क्योंकि मैं सर सिंपल सी हाउसवाइफ थी, ये आज जो देख रहे हो मैं नहीं थी। ये वेस्टीज की बदौलत है, वेस्टीज ने मुझे चलना सिखाया और आज काम कर रही हूँ, बहुत लोगों से बात कर रही हूँ, प्रोस्पेक्टी भी करती हूँ, ज्वाइनिंग भी कर रही हूँ लॉकडाउन के अंदर। और सर पूरा लास्टली और एक मैसेज देंगे, एक लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए? लीडर बनने के लिए एक क्वालिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटी चाहिए। कोई एक क्वालिटी का जिक्र यहाँ पर नहीं कर सकता। लीडर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटी चाहिए, कोई एक क्वालिटी से आप लीडर कभी नहीं बन सकते। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवानी जी, बहुत बहुत सर आपने सर एक बार सर आपने हम लोग को बहुत टाइम दिया, इसलिए अपने अपना प्रेशियस टाइम हमको दिया। और क्योंकि आपकी सेशन देखने के लिए मैं 3 दिन से तैयारी कर रही थी। और सर थैंक यू वेरी मच। और सर आपके बारे में बहुत कुछ सुनी थी, मगर आज सर कुछ लोग बोल रहे हैं हमको थोड़ा अनम्यूट कर दो, हम सर को थैंक्स बोलना चाहते हैं। हाँ कर दीजिए।